आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस प्रतियोगी परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल देर रात्रि को आयोग ने इस विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था 22/6/2023 को, इसमें पॉलिटिकल साइंस के कुल 181 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे। और आयोग ने ये जो रिजल्ट जारी किया है इसमें लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से साक्षात्कार के लिए जिन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है उनकी संख्या है 1501, यानी लगभग 8 गुना अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं जिनको आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के पश्चात अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। तो ये आप रोल नंबर देखिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रोसेस के लिए क्या करना है, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस विषय के अंदर पांचवा विकल्प नहीं भरने के कारण से आरपीएससी के द्वारा कितने अभ्यर्थियों को जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल अभ्यर्थी आपके सामने हैं 1501। ठीक है, अब देखिए इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने क्या निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा है कि आपको विस्तृत जो आवेदन पत्र है वो 2 प्रतियों के अंदर डाउनलोड करना है। ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। उसकी सारी जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है, और उसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, और अन्य जो वांछित प्रमाण पत्र हैं। आप जो विस्तृत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, पूरी लिस्ट जो है वो दी गई है। उस लिस्ट के अनुसार क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो है लगानी है। ठीक है, तो 2 प्रतियों के अंदर विस्तृत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उनके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और इसके साथ साथ ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी जो मूल प्रति है, ओरिजिनल जो प्रति है, वो भी आपको लेकर के और साक्षात्कार के समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। इसके बाद आयोग ने क्या कहा है कि उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा। तो पहले आरपीएससी के द्वारा आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार ये चेक किया जाएगा कि आप उस पद के लिए यानी राजनीति विज्ञान विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप जो निर्धारित शर्तें हैं वो पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे उनको आरपीएससी के द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बाकी आपका साक्षात्कार जो है वो कब आयोजित किया जाएगा उसकी सूचना आरपीएससी के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी इंटरव्यू की डेट से संबंधित, शेड्यूल से संबंधित अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब देखिए, आप राजनीति विज्ञान विषय की जो कट ऑफ मार्क्स है, ये आपके सामने कट ऑफ मार्क्स दी गई है। तो इसमें जनरल जो कैटेगरी है, यूआर जो कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रही है 81.43। एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो भी 81.43 रही है, यानी जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी दोनों की कट ऑफ मार्क्स सेम है। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स भी सेम है 81.43, और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स भी सेम है 81.43। ये देखो आप संयोग कि चारों कैटेगरी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रही हैं, सेम रही हैं। यही कट ऑफ मार्क्स एमबीसी की 81.43, यही कट ऑफ मार्क्स है ईडब्ल्यूएस की 81.43। ठीक है, अब इसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण में आरक्षण। ठीक है, यानी कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है,
ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, उनको उनकी कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये अक्स सर्विसमैन की अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, और ये विकलांग कैटेगरी के अंदर अलग अलग जो कैटेगरी होती हैं उनका कट ऑफ मार्क्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आयोग ने क्या कहा है, आयोग ने ये कहा है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर टोटल 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पांचवा जो विकल्प है उसमें से कोई भी विकल्प नहीं भरा। प्रत्येक प्रश्न के अंदर 5 विकल्प दिए जाते हैं। अगर आपको 4 में से कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं लगता है या नहीं आता है तो आप उसका खाली नहीं छोड़ करके आ सकते, आपको 5वां विकल्प जो है भरना होता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई करने वाले इतने समझदार अभ्यर्थी होने के बावजूद भी उन्होंने जो है 5वां विकल्प नहीं भरा, और 10% से अधिक प्रश्नों में जिन्होंने 5वां विकल्प नहीं भरा है ऐसे 14 अभ्यर्थियों को आरपीएससी के द्वारा इस विषय के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये आपके सामने इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।